हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर फोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स और बॉयज में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या मान लिया है? y मान लिया है। अगली बात समझ में, नंबर ऑफ बॉयज x मान लिया है और नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले केस फर्स्ट देखो। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10 हैं। स्टूडेंट में आ गए बॉयज भी और गर्ल्स भी, यानी कि बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 हैं। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सोल्व करो इसको, टेबल बना लो। तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो क्या टेबल बनेगी भाई? x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे ही मैं y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं, y की वैल्यू मैंने 6 पुट की तो 10 माइनस 6 क्या होता है? y की वैल्यू 6 पुट की तो 10 माइनस 6 क्या होता है? x की वैल्यू 4 हो गई। अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 10 माइनस 5 आ जाती है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूं तो 10 माइनस 4 x की वैल्यू 6 आती है, y की वैल्यू 4 होती है। तो ठीक है, केस सेकंड पर आ जाओ। केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड क्या कह रहा है? केस सेकंड कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। तो नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y, और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो माइनस का y है, उठ के जाएगा तो प्लस का y। x इज इक्वल टू 4 प्लस y। टेबल बना लो भाई, x और y 3 वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे ही मैं y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है? 8 आती है। अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 8 आती है। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो x की वैल्यू 4 प्लस 2 6 आती है। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूं तो 4 प्लस 3 कितनी आती है? 7 आती है। तो ये दोनों हमारे क्या बन गए हैं? टेबल बन गई ये दोनों से। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे देखो आगे x लिखा जाता है और पीछे y। तो इस टेबल के कोऑर्डिनेट एक तो बन गया हमारा 4 6, एक कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 5 5, ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट 6 4। ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। और इस टेबल से जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो बने हैं 8 4, एक कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट 6 2, ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट 7 3। ये तीनों हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। और इन तीनों कोऑर्डिनेट से जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है, हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का प्राइस है वो 50 रुपीज है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। यानी कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का जो प्राइस है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है एक पेन की और एक पेंसिल की। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज। 1 पेंसिल बी रुपीज। क्या मान ली है? x मान ली है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज, x मान लिए। ठीक है, अब हम पेन की कॉस्ट भी मान ले तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन
बी रुपीज। हमने क्या मान ली है, वाई मान ली है। ठीक है, क्या मान ली है, वाई मान ली है। अगली बात समझ में आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल का प्राइस x है तो 5 का 5x, और 7 पेन्स यानी कि एक का y तो 7 का 7y, और दोनों के टोटल मिलाकर जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज है। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेबल बना लो इसी से, देखो y को उठा के उधर भेज दो तो क्या बनेगा, 5x इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 7y। तो x की वैल्यू निकाल लो, x 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने टेबल बनाते हैं, x y। ठीक है भाई, अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूं, 5 पुट करूं तो 7 5 जा 35, 50 माइनस 35 15, 15 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आती है 3। अगली बात समझ में क्या आती है, 3 आती है। अगर मैं 0 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या बनेगा, 7 इंटू 0 0, 50 माइनस 0 50, 50 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आती है 10। ठीक है, x की वैल्यू 10 आती है। अगर मैं y की वैल्यू 10 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 10 पुट करूं तो 10 7 जा 70, 50 माइनस 70 माइनस 20, माइनस 20 डिवाइड बाई 5 तो माइनस 4 आती है जब y की वैल्यू 10 पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो केस सेकंड, देखो क्या कह रहा है केस सेकंड। केस सेकंड कह रहा है कि 7 पेंसिल्स, बताओ एक पेंसिल का प्राइस कितना है x, तो 7 का 7x। ठीक है, और 5 पेन्स, एक का प्राइस y तो 5 का 5y, और दोनों का जो प्राइस का सम है वो दे रखा है 46। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इससे भी टेबल बनाओ, देखो 7x इक्वल होगा 46, ये प्लस का 5y है उठ के जाएगा तो माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी बन गई। अब हम अपनी टेबल बना लें इससे भी, x और y। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करूं तो 5 5 जा 25। अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूं, y की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 21 डिवाइड बाई 7, x की वैल्यू आती है 3। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या बनता है, 2 पुट करने पर माइनस 2 पुट करो, देखो माइनस 2 पुट करने पर क्या बनता है, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 46 प्लस 10 56 डिवाइड बाई 7, 8 वैल्यू आती है अगर माइनस 2 पुट करते हैं तो। और अगर मैं y की वैल्यू 12 पुट करूं, अगर मैं y की वैल्यू 12 पुट करूं तो 12 5 जा 60, 46 माइनस 60 माइनस 14 डिवाइड बाई 7, माइनस 2 वैल्यू आती है जब हम y की वैल्यू 12 पुट करते हैं। ठीक है, और इनसे हमारे कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, ये हमारे देखो कुछ कोऑर्डिनेट बन गए इससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना 3 5, सेकंड कोऑर्डिनेट बना 10 0, और थर्ड कोऑर्डिनेट बना -4 10। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। इससे क्या बने, इससे बना 3 5 एक कोऑर्डिनेट, सेकंड बना 8 12 सेकंड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया -2 12, सॉरी 8 -2 है, 8 -2 है और -2 12, ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। और इन तीनों कोऑर्डिनेट से हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ठीक है भाई, अगली बात समझ में। और जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होती है वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। देखो इन दोनों में, इन दोनों टेबल से एक 3 5 एक कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट भी 3 5, तो यही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट है और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो यही पॉइंट होगा 3 5। ठीक है भाई, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करें। हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। इन तीनों का हमें रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल
और कोइंसिडेंट, यानी कि हमें इन तीनों का रेशो कंपेयर करके ये बताना है कि इनकी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। देखो ध्यान दो भाई, सबसे पहले A1 की वैल्यू कितनी है 5 है, A2 की वैल्यू कितनी है 7 है, 5 और 7। B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू क्या है -9। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हो गई। अब हम चेक करें, देखो 5/7 इक्वल है क्या -4/6 के। देखो ये तो सिंपल हो नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको काट दो, 2 2 जा 4 -2 डिवाइड बाई -3। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा हमारा। जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर मैं इस सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो A1 की वैल्यू देखो और A2 की वैल्यू देखो। A1 की वैल्यू है 9, A2 की वैल्यू है 18, 9 और 18। B1 की वैल्यू क्या है 3 और B2 की वैल्यू क्या है 6, 3 और 6। C1 की वैल्यू क्या है 12 और C2 की वैल्यू क्या है 24। चेक करते हैं, देखो 9/18 इक्वल है क्या 3/6 के। कट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये भी 1/2 और ये भी 1/2, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम C1 C2 को भी चेक करेंगे, C1 और C2 को भी चेक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये भी इक्वल है क्या। तो 12/24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनेगा, लगभग ग्राफ जैसे एक लाइन है उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन है। आ गई बात समझ में, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, थर्ड को चेक करो, बताओ A1 की वैल्यू क्या है, A1 की और A2 की। A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -1। C1 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू 9। हम पहले चेक करें A1 और A2 को, देखो 6/2 इक्वल है क्या -3/1 के, -1 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 इक्वल है 3/1 के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तभी हम C1 और C2 पर जाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे देखो फर्स्ट में ये दोनों इक्वल नहीं थे तो हमने C1 और C2 को चेक नहीं किया। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही हम C1 और C2 को चेक करेंगे और देखेंगे कि C1 और C2 भी इन दोनों की इक्वल है क्या, या इन दोनों की इक्वल नहीं है। दो ही कंडीशन हो सकती है, तो हम पहले मान लेते हैं क्या इक्वल होगा, तो 10/9। अब ये तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल है। हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आ गई बात समझ में। तो ये जब ऐसी कंडीशन होती है कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, और ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, पैरेलल लाइन से ही। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई,
क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इनका रेशियो हमें कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और हमें फाइंड करके ये बताना है कि इनकी इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। तो देखो इक्वल में होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर नंबर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 7। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इन नंबरों को उठा के हम इधर लेके आएंगे तो इक्वल में क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। तो क्या बनेगा? 3x + 2y - 5। देखो प्लस का 5 था, उठ के आया किसका हो गया? माइनस का, और इक्वल क्या रह गया? 0 रह गया। और ये भी बना लो 2x - 3y - 7 = 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। बताओ A1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से A1 की वैल्यू होगी 3 और A2 की वैल्यू क्या होगी? A2 की वैल्यू होगी 2, B1 की वैल्यू होगी 2 और B2 की वैल्यू होगी -3। ये B1 की और ये B2 की। और C1 की वैल्यू होगी -5 और C2 की वैल्यू होगी -7। ये C1 की और ये C2 की वैल्यू हो गई। अब चेक करें A1/A2 इक्वल है क्या B1/B2 के? यानी कि 3/2 इक्वल है क्या 2/-3 के? तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो हम C1 और C2 को चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम C1 और C2 को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमें फर्स्ट और सेकंड से ही पता चल जाता है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 से ही पता चल जाता है कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। और इनका सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चेक करें। देखो एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम C1 और C2 को चेक नहीं करेंगे। तो हमारी ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी लाइंस कैसी होंगी? अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो हमारी लाइंस होंगी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि दोनों लाइंस हमारी 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कोई सॉल्यूशन आएगा, और अगर कोई सॉल्यूशन आएगा तो ये इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी भाई? कंसिस्टेंट होंगी। क्योंकि किसी का भी अगर किसी भी इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो मैनी सॉल्यूशन हो, अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो वो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी 8 और 9 जो है उसको उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा? 2x - 3y - 8 = 0। और सेकंड क्या बनेगा? 4x - 6y - 9 = 0। बताओ A1 की वैल्यू क्या बनी? A1 की वैल्यू बनी 2 और A2 की वैल्यू बनी 4, B1 की वैल्यू बनी -3 और B2 की वैल्यू बनी -6 और C1 की वैल्यू बनी -8 और C2 की वैल्यू बनी -9। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हो गई। अब हमें चेक करना है A1/A2 इज इक्वल है क्या B1/B2 के? तो 2/4 इक्वल है क्या -3/-6 के? देखो ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद में कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये बना 1/2। इसको कट करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या बना? 1/2। अब ये तो दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम C1 और C2 को भी चेक करके देखेंगे कि C1 और C2 भी इनके इक्वल है क्या, या फिर इनके इक्वल नहीं है। तो उसको भी चेक करें। -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 8/9 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों 8/9 के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गया। तो क्या कंडीशन बनी? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये जब कंडीशन होती है तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। यानी इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बन के आता है, यानी ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो जो हमारी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये इक्वेशंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी भाई? इनकंसिस्टेंट होंगी। आ गई बात समझ में? थर्ड को देखो, थर्ड को भी बनाओ पहले। 3/2x + 5/3y
-7 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y -12 इक्वल 0। बताओ a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू है 2 और b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है -12। तो ये वैल्यूज हो गई। अब चेक करो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, यानी कि 3/2/2 ये a1 3/2 और ये a2 2, ठीक है, इक्वल है क्या 5/3/3 के। तो चेक करें भाई, अगर देखो इसके नीचे भी मैं क्या लगा दूं 1 और इसके नीचे भी 1 लगा दूं। 1 किसी भी नंबर के नीचे लगाया जा सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 3/2 के डिवाइड में है 2/1, तो 3/2 के डिवाइड को अगर मैं बदल दूं मल्टीप्लाई में, अगर मैं डिवाइड को जैसे 3/2 के डिवाइड में था ना 2/1, तो अगर मैंने डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में, तो जो हमारा डिवीजर है नीचे वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल होगा 5/3 मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे पलट दो 1/3, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 इक्वल है क्या 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन बनी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होते हैं तो हमें c1 और c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारी जो लाइंस होंगी, यानी ग्राफ जो हमारा बनेगा वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देगा, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन होगा, और अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो ये इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी भाई, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में या फिर लाइंस के बारे में आपको पता नहीं है कि कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसकी बेसिक क्लास जो है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास अगर समझ में आ जाए, आपको अच्छी लगे, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करना, ठीक है भाई। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले हम इनको सही फॉर्म देते हैं, क्योंकि इक्वल में होना चाहिए 0। तो 8 को उठा के इधर लेके आओ तो क्या बनेगा 4/3x प्लस 2y -8 इक्वल 0। प्लस का 8 था, उठ के आया किसका हो गया माइनस का, और इधर क्या रहा 0 रह गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, ऐसी सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस 3y, ये प्लस का 12 है, उठ के आएगा तो -12 इक्वल क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो सोल्व करो, बताओ a1 की वैल्यू क्या है 4/3 और a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू है 3, ठीक है। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू क्या है -12, ठीक है भाई। तो ये नंबर हमारे वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम चेक करें 4/3 डिवाइड बाई 2 इक्वल है क्या किसके 2/3 के, a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के, और b2 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व कैसे करें, इसके नीचे भी क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, और ये 4/3 के डिवाइड में है कौन 2/1, 4/3 मल्टीप्लाई, डिवाइड को बदल दिया किसमें मल्टीप्लाई में, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो हमारा 2/1 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 बन जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 2/3 के। देखो इसको हम कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बना 2/3, इधर तो 1 बना, 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 इक्वल होगा 2/3 के। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम लास्ट को भी चेक करेंगे, -8 और -12, -8 और -12, ये दोनों को भी चेक करेंगे। अब देखेंगे कि ये दोनों इक्वल होगा तो इक्वल का साइन लगाएंगे, नॉट इक्वल का होगा तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। कट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी क्या बना 2/3, तो ये भी क्या है इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन बनी, a1 अपॉन a2
इक्वल है B1 अपॉन B2 के इक्वल है C1 अपॉन C2 के। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारी जो इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी लाइंस कैसी होंगी, तो लाइंस देखो कैसी होंगी, ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कैसे बन के आएगा, एक लाइन और उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और ये इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, अब इसको देखें हम, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। इस 11 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और इससे क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू, देखो माइनस का 22 है, उठ के आएगा तो प्लस 22 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू हो गई 5 और a2 की वैल्यू हो गई है माइनस 10, b1 की वैल्यू हो गई है माइनस 3 और b2 की वैल्यू हो गई है प्लस 6। ठीक है, c1 की वैल्यू हो गई है हमारी माइनस 11 और c2 की वैल्यू हो गई है हमारी 22। आ गई बात समझ में। अब चेक करो कंडीशंस, देखो 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल है क्या, माइनस 3 अपॉन 6 के। देखो दोनों नेगेटिव नंबर है तो इक्वल हो सकते हैं, तो 5 से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और वो भी किसका था, माइनस का, तो इसको भी सोल्व करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और वो भी किसका है, माइनस का। दोनों नेगेटिव नंबर है और दोनों 1/2 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम C1 और C2 को चेक करेंगे, तो C1 और C2 है माइनस 11 डिवाइड बाई 22, इसको कट करें, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यानी कि ये भी नेगेटिव नंबर है। अब ये तीनों नंबर हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अगर तीनों नंबर इक्वल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के। अगर ये तीनों हमारी इक्वल होती हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो इसके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो हमारी जो ये इक्वेशंस हैं ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है भाई, तो कुछ इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन था, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।